कभी सोचा है कि आप एक पेड़ में हर रोज गंदा पानी डालते हो और किसी दिन अचानक से उसी पेड़ से एक भयानक प्रेत आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, तब आप क्या करोगे? तो आज मैं एक ऐसे मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आप विश्वास नहीं कर पाओगे। और हाँ, अंत में मैं एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जिन्हें इसी क्रिया के साथ जोड़ा जाता है, और साथ ही उनसे जुड़ी इस कहानी को भी बताऊंगा। तो इस बारे में जानने के लिए आप सब बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अभी तक मैंने जितनी भी क्रियाओं के बारे में सुनी है, शायद ये उन सभी में सबसे गंदी क्रिया है। ये ऐसी क्रिया है जिसमें साधक खुले तौर पर पॉटी का यूज़ करता है। इसके लिए तो सबसे पहले ऐसे पेड़ की तलाश करनी होती है जिसमें प्रेत रहता हो, और वो पेड़ बेर का होना चाहिए जिसमें आप हर रोज पानी डाल सको। तो सबसे पहले साधक एक लोटे में पानी भरकर शौच करने जाता है, और शौच के बाद वो अपने लोटे में थोड़ा सा पानी बचा लेता है जिसे वो घर जाते समय उस पेड़ में डालता है जिसे उसने साधना के लिए चुना होता है। पानी डालने के बाद साधक तब तक पीछे नहीं देखता जब तक वो अपने घर तक न पहुंच जाए। अब घर जाते ही वो घर के सामने हाथ पैर धोकर ही घर के अंदर जाता है। और हाँ, ये सभी क्रियाएं शाम के वक्त होती हैं, खास तौर पर तब जब अंधेरा बिल्कुल होने ही वाला होता है। ये क्रिया लगातार 21 दिन करना होता है, और जिस दिन 21वां दिन होता है उसकी रात में साधक अपने पूरे कपड़े उतारकर झाड़ू को कपड़े की तरह लपेटता है और उस पेड़ के नीचे जाकर अपनी खुद की पॉटी से उस पेड़ के नीचे को लीपता है। उसके बाद उस पेड़ के नीचे साधक पॉटी से ही एक दिया बनाकर उसे जलाकर वहीं बैठ जाता है। फिर शुरू होता है असली खेल, जहाँ प्रेत अपनी पूरी शैतानी हरकतों पे उतर आता है। वो अपने सबसे भयानक रूप में आकर उस साधक की परीक्षा लेता है, और वो हर कोशिश करता है उस साधक को डराने की। मगर जब साधक इन चीज़ों से नहीं डरता, तब वो प्रेत सीधे उस साधक के गोद में जाकर बैठ जाता है और धीरे से उसके कान में जाकर फुसफुसाते हुए एक स्पेल बोलता है। वो स्पेल जिसे कास्ट करके साधक खुद को एक डायन में बदल सकता है। और सच बात तो ये है कि वो प्रेत और कोई नहीं बल्कि खुद एक प्राचीन डायन होती है, जो कि नए डायन को स्पेल देने आती है। अब जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आप सभी को एक ऐसे साधु के बारे में बताऊंगा जिनको इसी क्रिया के साथ जोड़कर देखा जाता है। दरअसल रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में एक कहा जाता है, जब वो शौच क्रिया के लिए जाते थे तो उन्हें रास्ते में एक सूखता हुआ पेड़ दिखाई देता था। तो जब भी वो वापस आते थे तो उस पेड़ पर थोड़ा सा पानी डाल देते थे। अब ऐसा करते हुए उन्हें कई दिन बीत गए थे। एक दिन जब वो पानी डाल रहे होते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि उस दिन उनका लोटा खाली होता है। तो ये सोचकर उन्हें थोड़ा अफसोस होता है कि आज वो पेड़ को पानी नहीं दे पाए। तभी अचानक से एक प्रेत उनके सामने प्रकट होता है और उनसे कहता है कि आप जो हर रोज मुझे पानी देते थे उससे मैं तृप्त हो गया हूँ। अब अगर आपको मुझसे कुछ काम हो तो मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करूँगा। तो इस पर तुलसीदास बाबा कहते हैं कि अगर तुम में क्षमता हो तो मुझे भगवान से मिलवा दो। अब क्योंकि प्रेत में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो भगवान से किसी को मिला सके, तो कहा जाता है कि उस प्रेत ने तुलसीदास बाबा को हनुमान जी का पता दिया था, जिसके बाद वो हनुमान जी से मिल पाए। तो ये बस एक कहानी है, और इसके सच होने या ना होने की गारंटी मैं नहीं ले सकता। और मैं ये भी नहीं कहता कि वो काला जादू कर रहे थे, बल्कि अनजाने में ही उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिससे एक प्रेत को मुक्ति मिल गई। तो कृपया आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ ना मिलाएं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए